अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजमाम आजम और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद इंजी। नाजरीन, आज हम तारीख के उन सफ़ात को पलटने जा रहे हैं जहां एक आम से तुर्क कबीले के सरदार ने न सिर्फ अपनी कौम को मुत्तहिद किया बल्कि एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। ये कहानी है तुगरल बेग की, जो सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे बल्कि उनकी क़यादत, हिकमत और दिलेरी इस्लामी तारीख का वो सुनहरी बाब है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको तुगरल बेग की जिंदगी के वो राज बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजीद हैरत अंगेज वीडियोस लाते रहें। आइए सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद रखने वाले इस हीरो के सफर को दरियाफ्त करते हैं। नाजरीन, तुगरल बेग का असल नाम रुकनुद्दीन अबू तालब मोहम्मद था और वो 990 ईस्वी के आसपास वस्ती एशिया में पैदा हुए। वो सल्जूक खान के पोते थे जो तुर्कमान कबाइल के एक बाअसर रहनुमा थे। ये वो दौर था जब तुर्कमान कबाइल बेघर थे, अपनी बका के लिए जदोजहद कर रहे थे और मुख्तलिफ ताकतों के जेरे असर थे। तुगरल बेग ने अपनी इब्तदाई जिंदगी में अपने दादा और वालिद से क़यादत और जंगी मारतें सीखी। तुगरल बेग और उनके भाई चुगरी बेग ने मुश्किल हालात में परवरिश पाई। उन्होंने न सिर्फ तलवार चलाना सीखा बल्कि अपने कबीले के मसाइल को समझने और उन्हें हल करने की हिकमत अमली भी सीखी। इनकी यह सलाहियत मुस्तकबिल में उनके कामयाब रहनुमा बनने का सबब बनी। 11वीं सदी के आगाज में इस्लामी दुनिया कई दाखिली और खारजी खतरात का सामना कर रही थी। अब्बासी खिलाफत अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुकी थी और फारस और खरासान के इलाकों पर गजनवी और बुही खानदान काबिज थे। सल्जूकी कबीला तुर्क कबाइल में सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर समझा जाता था। तुगरल बेग ने अपनी क़यादत में न सिर्फ इस कबीले को मजबूत किया बल्कि दिगर कबाइल को भी अपने साथ मिलाया। तुगरल बेग की फतुहात का सबसे अहम लम्हा 1040 ईस्वी में आया जब उन्होंने सुल्तान मसूद गजनवी के खिलाफ दंदान खान की मशहूर जंग लड़ी। गजनवी हुकूमत इस वक्त मशरकी इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उनके हुक्मरान दाखिली मसाइल और अपनी रियायत से बदसलूकी की वजह से कमजोर हो चुके थे। तुगरल बेग ने अपने भाई चुगरी बेग के साथ मिलकर एक जबरदस्त हिकमत अमली बनाई। उन्होंने दुश्मन की नकलो हरकत को महदूद किया, दुश्मन को भूख और प्यास से कमजोर किया और फिर अचानक हमला करके गजनवी फौज को शिकस्त दी। ये फतह न सिर्फ सल्जूकी सल्तनत के क़याम की बुनियाद बनी बल्कि तुगरल बेग को एक नाकाबिल शिकस्त लीडर के तौर पर मशहूर कर दिया। 1055 ईस्वी में तुगरल बेग को अब्बासी खलीफा अल कायम बिल्ला ने सुल्तान का खिताब दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी और मजहबी कामयाबी थी। शिया फातमी खिलाफत और दिगर ग्रोहों की बढ़ती हुई ताकत खिलाफत अब्बासिया के लिए खतरा बन चुकी थी। तुगरल ने बगदाद आकर इन खतरात को खत्म किया और खिलाफत को मजबूत किया। तुगरल बेग ने खलीफा को यकीन दिलाया कि वो एक वफादार महफज हैं। उन्होंने खिलाफत की सियासी खुदमुख्तारी को बहाल किया और अपने आप को इस्लामी दुनिया का दिफा करने वाला हुक्मरान साबित किया। तुगरल बेग सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो एक दानिशमंद हुक्मरान भी थे। उन्होंने उलमा को दरबार में जगह दी, इस्लामी तलीमात और फिका के फरोग में किरदार अदा किया और अपनी सल्तनत को इल्मी तरक्की का मरकज बनाया। तुगरल बेग ने मसाजिद, मदारस और सराय तमीर करवाए जो न सिर्फ इबादत बल्कि तिजारत और तालीम के लिए भी इस्तेमाल होते थे। 1063 ईस्वी में तुगरल बेग का इंतकाल हुआ। उनके बाद उनके भतीजे अल अरसलान ने हुकूमत संभाली
उन्होंने तुगरल बेग के मिशन को आगे बढ़ाया। तुगरल बेग ने एक ऐसी सल्तनत छोड़ी जो मशरक से मगरब तक फैली हुई थी। यह सल्तनत इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक बन गई। नाजरीन, आज की वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि अजीम रहनुमा वो होता है जो सिर्फ जंगें नहीं जीतता बल्कि अपने लोगों के लिए इंसाफ, इल्म और तरक्की के दरवाजे भी खोलता है। तुगरल बेग की कहानी हमें यह सिखाती है कि मजबूत क़यादत किस तरह तारीख को मोड़ सकती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको तुगरल बेग की कौन सी बात सबसे मुतासिरकुन लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम जल्द ही सल्जूकी सल्तनत के दीगर हुक्मरानों पर दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान इंजमाम आजम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।